हेलो पशुपालक भाइयों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लखनऊ पशु बाजार। आज हम आए हुए पशुपालक भाइयों एक गौशाला में आए हुए हैं जो लखनऊ में है। हंस खेड़ा पारा लखनऊ में गौशाला स्थित है। यहाँ पर आए हैं, सर का ये गौशाला है और यहाँ पर सभी जो गाय रखी गई हैं वो देसी नस्ल की हैं। साहिवाल नस्ल की गाय इस गौशाला में है। सर इसको चला रहे हैं, सर से पूरी बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही जानकारी वाला होने वाला है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। लास्ट तक बने रहिए। सर नमस्कार। नमस्कार। और सर क्या हाल? बढ़िया हाल चाल है। हमारा नाम आलोक शुक्ला है जी। और हमारी ये गौशाला हंसखेड़ा लखनऊ में स्थित है और लगभग 2018 से हम देसी गौपालन, जैसे हम चैनल के माध्यमों से हमने बताया, लगभग नवंबर 2018 से हम देसी गौपालन कर रहे हैं और निरंतर नस्ल का विकास हम 2018 से अपने वहाँ 2018 से आपने देसी नस्ल पर काम करना चालू किया और मेन फोकस आपका ब्रीडिंग पर है। हाँ, ब्रीडिंग पे है, नस्ल संवर्धन पे हम कार्य कर रहे हैं और 2018 से हम साहिवाल पे ही काम कर रहे हैं। साहिवाल से हम अपने पास साहिवाल ही रखते हैं। एक गिर हमारे पास हमेशा एक गिर की नस्ल रहती है, क्योंकि गिर का अब क्या है कि इंटरनेट में बहुत उसको फेमस कर दिया है जी। तो एक गिर शुरू से रखे हुए तो अभी भी रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि गिर का दूध बहुत अच्छा है इस वजह से हम रखते हैं। एक गिर रखते हैं, अब आगे इच्छा एक और है कि साहिवाल के साथ एक गिर और एक खाकर भी रख लें। यानी 2018 के पहले भी आपकी गौशाला में गाय रहती थी? नहीं, 2018 के पहले हमारे पास नहीं रहती थी, लेकिन सन 2009-2008 में हम पिताजी जब हमारे थे जी, तब हम फ्रीजियन भी रखते थे। लेकिन तब फ्रीजियन रखते थे तो हमें इतना मालूम भी नहीं था और ना ही हमको देसी गायों के बारे में इतना ज्ञान था, ना ही जानकारी थी। उस समय बहुत पहले हम फ्रीजियन गाय हमारे पास थी, क्रॉस गाय रहती थी, लेकिन उस समय भी बहुत हाई भी मिलकर हमारे पास क्रॉस ब्रीड की गाय थी। हाँ, बहुत हैवी मिलकर रहती थी। लेकिन 2018 से हाँ, 2018 से देसी गाय का मतलब ही है देसी गौपालन की तरफ। हाँ, देसी गौपालन की तरफ दूध अच्छा देती हैं। अब हम बहुत सी जगह हमने देखा, जैसे कई लोग परिचित हैं, अब वो फ्रीजियन गाय भी रखते हैं, 14 लीटर दूध दे रहे हैं, 13 लीटर दूध दे रहे हैं। और इन गायों की दूध देने की, अगर आप इनको कायदे से रखेंगे, नस्ल का विकास करेंगे और नस्ल पे अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा दूध देगी। जैसे कि हमने चैनलों के माध्यम से बताया भी, देसी गाय 3 चीज़ों के लिए बदनाम है। एक तो दूध कम देती, दूसरा कि इनको बदनाम करे कि हाथ पैर चलाती, और तीसरा बदनाम करे कि ये देर में गाभिन होती, और चौथा इनका लैक्टेशन पीरियड होता है। अब हमारे पास जो गाय है 14-15 महीने में बच्चियाँ गाभिन हो रही, साल में बच्चा दे रहे, ब्याने के 7 महीने 6.5 महीने तक तो दूध जरूर दे रही और लंबा दूध दे रहे। और हमारे पास तो पहले भी जैसे पीक पर पहले लैक्टेशन की बच्चियाँ 23 लीटर दूध पहुँची। और हाँ, और 15 के नीचे तो हमने पहले भी बताया, हमारे पास 15 लीटर के नीचे कोई गाय है। ये फैक्ट होता है हवाई दवाई नहीं, देखिए हवाई वाली कोई बात ही इसमें नहीं है। अब 23 लीटर माने, हाँ 23 लीटर दूध है। 23 लीटर दूध उस समय मान के चलिए कि ये हमारी गाय ने जो बच्चा दिया था ये धनतेरस के समय दिया। अभी भी 16-17 लीटर दूध के नीचे है और गाय दूध देती हैं। अगर अच्छी ब्लड लाइन होगी तो गाय दूध देगी। अब हम जैसे बहुत से लोग देख रहे होंगे 16-17 लीटर तो बहुत लोगों के वहाँ उनकी देसी गाय दे, बाकी अच्छी मिलती हैं और अच्छा फैट भी रहता है। आपको कहने का मतलब है कि देसी नस्ल की जो गाय है वो भी हाई ज़्यादा दूध दे सकती है, लेकिन उनका ब्रीड सही होना चाहिए। हाँ, नस्ल अच्छी होनी चाहिए। देखिए दूध गाय का हमने पहले बताया, दूध नंदी देती। अगर अच्छी प्रोजनी की गाय है और अच्छे प्रोजनी के नंदी का आपने इस्तेमाल किया है तो उसको दूध तो देना ही देना, दूध तो देना ही देना। उसको अगर आप संवर्धन पे ध्यान, इसी को संवर्धन कहते हैं। संवर्धन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दूध ले आए या सिर्फ खूबसूरती ले आए, यानी कि अपनी नस्ल की शुद्धता लिए हुए गाय रहेगी और अच्छे नंदियों का प्रयोग करेंगे तो दूध भी अच्छा देगी और नस्ल की शुद्धता भी इसके अंदर। 2018 से आपने गौशाला चालू की, कितनी गाय से चालू की जाना सकते? देखिए हम तो अपने दूध पीने के लिए एक गाय पहले लेके आए, फिर एक लेकर के आए। हमारे पास व्यवस्था थी जी, चारे की भी हरी व्यवस्था थी, जैसे हमारा यहाँ पर है, चारा भी अच्छा होता है। हाँ, तो फिर 1 से 2 ले आए, फिर 2 से 3 हो गई, 2 लोगों को दूध दिया। हाँ, लेकिन हम अपने वहाँ जो संख्या है वो 14 के ऊपर छोटे बड़े सब मिला के उसके ऊपर हम बढ़ने नहीं देते, क्योंकि फिर इसके ऊपर फिर चारा कम पड़ने लगता है। देसी गाय को खुला वातावरण चाहिए तो खुला वातावरण कम पड़ने लगता है। मैनेजमेंट की समस्या होने लगती है। हाँ, मैनेजमेंट की समस्या ये होने लगती है, जैसे हम हरा चारा बहुत देते हैं, फिर उतना हरा चारा नहीं दे पाते हैं,
फिर आदमी बढ़ाने पड़ते हैं, फिर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। और फिर हमने जैसे पहले भी बताया, हमारा ये रोजगार नहीं, मेन रोजगार हम तो इसको गौ सेवा के उद्देश्य से रखे हुए हैं और बाकी हम दूसरा बिजनेस करते हैं। और फिर अगर हम बहुत बढ़ा लेते हैं, फिर हमको इधर की तरफ डाइवर्ट होने पड़ता है, तो हमारी मुख्य धारा जो है वो व्यवस्था गड़बड़ होने लगती है और उस व्यवस्था से हम इस व्यवस्था को कोशिश करते हैं। जी, पशुपालक भाइयों, आप लोग समझ रहे होंगे सर का कहना है कि हमारा जो मेन काम है कोई दूसरा काम है। ठीक, ये जो है हमारा गौ सेवा की दृष्टि से काम होना है। ठीक है, सर का इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे हैं। हाँ, कुल व्यवस्था से व्यवस्थाएं पोषित करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि नए पशुपालक ये ना समझें कि देसी गाय वायबल नहीं। जी, देसी गाय वायबल है, अगर उनको ठीक से रखा जाए तो वायबल है। आज बहुत बड़ी विडंबना है कि आदमी जो है शराब लेने के लिए ठेके पर जाता है, लेकिन दूध मोहल्ले मोहल्ले घर घर बांटना पड़ता है। जी, यानी कि आदमी को अगर शराब है, शराब दुकान से जाके लेता है, लेकिन अच्छा दूध आपको घर घर पहुंचाना पड़ रहा है। अब आदमी जागरूक हो रहा है। जी, अगर 100 रुपए के नीचे रेट, देखिए हर जगह, हम ये नहीं कहते हर जगह 100 रुपए लीटर बिकना चाहिए। 100 रुपए के नीचे लीटर के नीचे, अगर 100 रुपया पर लीटर के नीचे दूध की कीमत अगर पशुपालक को मिलती है और उसके पास देसी गाय है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं हम तो 70 में भी, देखिए ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी व्यवस्थाएं, यानी कि उसकी गौशाला है कहाँ पर। अब कोई आदमी गांव में खोले है, थोड़ी उसकी घर की, हरा चारा उसका घर का, लेबर वहाँ सस्ता, हर चीज़ें सस्ती, तो वहाँ 60 में भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन शहरों के अंदर 100 रुपए के नीचे दूध देसी गाय सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर उसको कहीं ना कहीं से उसको पोषित करना पड़ेगा चलाने के लिए व्यवस्था। बाकी देसी गौपालन वायबल है, जैसे हम बहुत ज़्यादा वायबल उसको नहीं बनाए हैं। अगर हम तैयार की हुई प्रोजनी समय पर बेच दें और उनको व्यवसाय, जैसे हम जो नस्ल जो तैयार कर रहे हैं उनको खूब दूध पिला करके तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम कभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम कैलकुलेटिव बन जाएं तो हमारी गाय भी प्रॉफिटेबल है। हालांकि ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा लॉसेस पे हैं। आज से 6 महीने साल भर पहले ज़्यादा नुकसान थे, अब उतने नहीं है। लेकिन देसी गाय वायबल हैं, अगर उनको उस तरीके से किया जाए, प्रॉफिट मोटिव लेकर के किया जाएगा तो वो वायबल है। हमारी वायबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास अनप्रोडक्टिव हर्ड ज़्यादा है। हम बछिया तैयार कर रहे हैं, गोजनी तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास अनप्रोडक्टिव हर्ड ज़्यादा है। अगर आदमी इस पर, नया पशुपालक इस पर कंट्रोल रखे और कभी भी अनप्रोडक्टिव हर्ड को 30% के ऊपर न जाने दे तो वायबल नहीं। और इन गायों में खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे हमने पहले भी बताया है कि देसी गौपालन बिना दाने के तो संभव है, लेकिन बिना हरे चारे के संभव नहीं। हरे चारे संभव नहीं, हरा चारा होना चाहिए। हाँ, हरे चारे के बिना देसी तो आप साल में कितने महीने हरे चारे की व्यवस्था करके देने को? देखिए हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमें लगता है 8-9 महीने जरूर हरा चारा देते होंगे। लेकिन हरा चारे का मतलब फिर हम भरपूर इधर चरी देते हैं, इधर हम चरी दे रहे हैं। हमारे पास उड़ान लगी हुई, चरी लगी हुई है, बाजरा लगा हुआ है और हमने मक्का भी बोया है। मक्का हम करते क्या, जब 60-65 दिन का हो जाता तो बाली समेत उसको हम कटवाते हैं, उसको बाली समेत कटवा देते हैं। और आप मानेंगे नहीं, हमें लगता है कि हमारे पास इस समय छोटे बड़े सब मिला के 12-13 हैं और हम 10 किलो भूसा 24 घंटे में इस्तेमाल कर रहे हो। बाकी हम प्योर हरा चारा, क्योंकि आपको ये मालूम है जो भी ये गर्मियों के ग्रीन पाउडर होते हैं, इनको ड्राई और ग्रीन दोनों आप मान सकते हैं। और जो उधर ठंडक के होते हैं, जैसे बरसीम हो गई, इनको इनमें सब में पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, तो होती है, तो उनको प्योर नहीं मिलाए। तो हम आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दाने पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं है, लेकिन हम सारी चीज़ों का मिश्रण करके उनको संतुलित आहार देते हैं। लेकिन देसी गौपालन के लिए हरा चारा बहुत आवश्यक है। कारण ये है कि अगर इनके दूध में आपको आयुर्वेदिक और औषधि गुण चाहिए तो वो हरे चारे से ही संभव है, क्योंकि आपको दाना देकर के आप दूध तो बढ़ा लेंगे, लेकिन आपकी क्वालिटी कहीं ना कहीं दूध की डिमिनिश हो जाएगी। तो हरे चारे के बिना संभव नहीं, बगैर दाने के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा गाय दूध कम देंगी। जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं और गाय पाले हुए हैं वो तो टोटली ग्रीन पाउडर पे कर रहे हैं, तो हरा चारा बहुत कंपलसरी है। हरे चारे के बिना देसी गौपालन संभव नहीं। हरा चारा भूसा दे रहे हो और दाने में क्या देखिए हम संतुलित आहार खिलाते हैं दाने। हाँ, और कोई भी आदमी, हमने पहले भी कहा कि हमारे हिसाब से दाने का चयन न करे, ना ही फीड का चयन करे। जिसको जो चीज़ जहाँ पर उपलब्ध हो वो ले। अब हम कोई ऐसी चीज़ बता दें जो वहाँ बाहर है नहीं, यहाँ पर है तो कोई मतलब नहीं उसका है। लेकिन हम 2-3 तरह की चुनी देते हैं। और गोदरेज का हम
पशुआर देते हैं, मिनरल मिक्सचर कभी बंद नहीं करते, जैसे हमने पहले भी बताया। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए हम 2-3 तरह के अनाज जरूर देते हैं। इस समय जौ दे रहे हैं और गेहूँ दे रहे हैं, कुछ समय बाद मक्का इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसके अलावा 2 तरीके की इस समय खली दे रहे हैं, गर्मी होने के बावजूद भी हम खली दे रहे हैं। पहले सरसों ज़्यादा देते थे, अब सरसों कम करके बिनौला थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है। और जैसे आदमी ने कहा चूनी में इस समय हम ठंडी चूनियाँ दे रहे हैं, जैसे अरहर तो दे ही रहे हैं, थोड़ी सी खासी गर्म होती है, लेकिन अरहर के साथ हम उड़द की भी दे रहे हैं और उड़द के साथ में हम चने की भी चूनी दे रहे हैं। तो मिश्रित दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत क्वांटिटी में दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी दे रहे हैं और कई चीज़ें मिला के दे रहे हैं। अब आपको देना है। अब बहुत से लोग करते हैं क्या, जैसे आप 2 किलो चूनी दे रहे हैं, अब आपका पैसा भी लग रहा है, आप 2 किलो के बजाय 2 किलो दीजिए, लेकिन अगर उसमें 2-3 तरह की चूनियों का मिश्रण कर दें तो वो गाय के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि किसी में प्रोटीन ज़्यादा, किसी दाल की चूनी में प्रोटीन ज़्यादा है, तो किसी में कैल्शियम ज़्यादा है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा, तो मिश्रित करके खिलाएं, वो ज़्यादा बेटर है। इसी तरह खल भी संभव हो तो मिश्रित करके खिलाएं। तो और बाकी हरा चारा भरपेट दे रहे हैं। वैसे गाय खाती बहुत कम है, बहुत इनकी छोटी, मतलब खुराकें इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है। जो लोग फ्रीजियन और क्रॉस ब्रीड पाले, ये मान के चलिए उनका 30-35% ही ये गाय खाती है। हाँ, चारा हो चाहे भूसा हो, चारा आप ये समझ लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी गाय 10 से 12 किलो ऊपर हरा चारा नहीं खाना, कितना सफिशिएंट है। और फ्रीजियन तो 30-35 किलो तक हरा चारा खा जाएंगे, तो इसी से आप गणना कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, हम ज़्यादातर लोगों को सुना है जो देसी गौपालन करते हैं उनको सर्वाइव करने में बहुत समस्या आ रही है। देखिए, सर्वाइव अब करने में समस्या नहीं आ रही, बहुत पहले आ रही थी, क्योंकि ना तो बहुत अच्छे नंदी थे। पहले क्या होता था, आपने गौर किया होगा, लोग कहते थे कि हम पंजाब से गाय लाएंगे और हमारे पूर्वांचल वगैरह की गाय को कच्ची मानते थे। पूर्वांचल की गाय को कच्ची मानते थे, पंजाब की कहते थे बहुत मजबूत, हाँ कमजोर, कच्ची होंगी। और आदमी हम कहता था हरियाणा, रीजन क्या था उसका, रीजन सिर्फ ये था, पंजाब सीमन में 20 साल पहले से आगे है। जहाँ पर यूपी आज पहुंचा है, पंजाब वहाँ पर 15 साल 18 साल पहले आगे था। तो जाहिर सी बात है, वहाँ जब सीमन इजली अवेलेबल थे तो वहाँ नस्लों ने ज़्यादा तेजी में विकास किया। और अब ये एक धारणा खत्म हुई। अब गाय चाहे आप राजस्थान से लें, चाहे गुजरात से लें, चाहे पंजाब से लें, चाहे बिहार से लें, चाहे आप मऊ से लें, कहीं से भी गाय लें, तो सीमन हर जगह अवेलेबल, इजली अवेलेबल है, तो हर जगह गायों का विकास किया जा सकता है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कोई देसी गौपालक है, हाँ। वो अपना जो गौशाला है या डेयरी बिजनेस, हाँ। वो सर्वाइव करने के लिए मुख्य किन बातों पर ध्यान रखे तो सर्वाइव कर लेगा यूपी में? सबसे पहली चीज ईमानदारी। ईमानदारी यानी कि जो आप इनका प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका समाज के प्रति भी एक वो बनता है, तो उनके प्रति ईमानदार है, फिर गायों के प्रति ईमानदार है। ईमानदारी, अगर गायों को आप ईमानदारी से उनका पालन पोषण सकेंगे, गाय का मतलब है देसी भाई, गाय का मतलब ही देसी, गाय जो है देसी मतलब है, यानी कि जो हमारे पूर्वजों के समय चली आ रही है। अगर इनको आप खुश रखेंगे, इनका ध्यान ढंग से रखेंगे, तो आपका भी ध्यान ढंग से रखेंगे। इसके अलावा नए पशुपालकों को दूध के अलावा बाय प्रोडक्ट्स पे भी काम करना चाहिए। जैसे हमने कहा, हमारा कोई उद्देश्य धनार्जन नहीं, लेकिन अगर हम धनार्जन करना चाहते हैं तो इससे हम धनार्जन कर सकते हैं। अच्छा, बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप तो जानते हैं, इस समय देसी गाय का घी जो A2 बिनौला देसी घी है, वो 2,500 रुपया किलो बिक रहा है जी। और जैसे बहुत आदमी कहते हैं कि हमारे पास 70-80-100 रुपये वाले कस्टमर नहीं है देसी घी का, बिनौला घी बनाए। और बहुत से लोग कहेंगे हमारे गांव में 800 रुपया 700 रुपया किलो घी मिल जाता है। हमने वही चीज़ बताई कि जहाँ की जैसी कास्टिंग है, 700-800 रुपये जो लोग घी बना रहे हैं, तो उनके वहाँ क्या हरे चारे का प्रबंधन है, उनके वहाँ लेबर सस्ता है, 6-7-5 हज़ार रुपये में मिल जा रहा है। इसके अलावा उनकी चर के गाय दूध दे रही हैं, उन्होंने व्यवसायीकरण कर नहीं रखा है। आप समझिए, आप अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर स्क्वायर फीट में जगह, शहरों में स्क्वायर फीट में जगह, अब हमने यहाँ पर करीब 15-16 हज़ार स्क्वायर फीट जगह गाय के लिए दी हुई है, ठीक है। तो जहाँ पर जैसी व्यवस्था होगी उस हिसाब से चीजें होंगी। लेकिन अगर आप प्योर A2 बिनौला पुरानी पद्धति से दूध को पका करके फिर बिनौला करके घी बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि 2500, हाँ मतलब कास्टिंग आपकी 700-800 नहीं आएगी, आपकी कास्टिंग महंगी आएगी, क्योंकि आप ये जानते हैं 25 लीटर या उससे ऊपर दूध लगता है 1 किलो घी बनाने में। अब आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और ऐसा कहना कि दूध का रेट नहीं मिल रहा, हमने तो कई आपके भी वीडियो देखे जिसमें लोग 50-55 रुपए लीटर फ्रीजियन का दूध बेच रहे हैं। और ये मान के चलिए, आपको कभी चेक करना हो, फ्रीजियन से इनका डबल, मतलब जैसे आप फ्रीजियन के दूध को कांटे पर करें और इसके दूध को कांटे पर करें,
तो करीब आपको 70% वेट ज़्यादा इनके दूध में। और अगर आप दूसरे शब्दों में कहें 1 लीटर में 800 ग्राम पानी मिला दें, उसके बाद टेस्टिंग करा दें तो दोनों के बराबर मिलेंगे। और सिर्फ दूध की गणना उसके स्वाद से न करें, उससे ना करें, ये देखिए कि उसमें कितनी औषधि गुण उत्पन्न है, कितनी औषधि। ना जाने कितने लोग आज आदमी देसी के पीछे भाग रहा है, देसी गोपालन के पीछे भाग रहा है। जाकर के पूछिए, जाकर के उन लोगों से जो असाध्य रोगों से पीड़ित थे, इन गायों के सानिध्य में आकर के उनके वो रोग समाप्त। और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और हर जगह आप देखिए, आप फील्ड में निकलिए, पहले आप 4 साल पहले 5 साल पहले निकलते थे तो सब जगह आपको धब्बेदार गाय दिखती थी कि नहीं? अब हर जगह लाल दिख रही नहीं। आप किसी जो है गवर्नमेंट का हॉस्पिटल चले जाइए या किसी सीमन स्टेशन में चले जाइए, अगर उसके कंटेनर में 500 सीमन है तो उसमें से 350 आपको देसी मिलेंगे और 150 में अन्य नस्लें पूरी मिलेंगी। तो देसी गौपालन के प्रति हो रहा है, इसीलिए हर जगह गाय भी आराम से मिल रही और वायबिल पूरी तरह से है। आदमी बाय प्रोडक्ट, अरे करने वाले तो गोबर और गोबर की खाद तक बेच रहे हैं, करने वाले करें तो कर सकते हैं, वायबिल है, मेहनत करें तो तब चीजें हो सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये दूसरी बात है कि 60 रन में हो सकता है सर्वाइव न करें, लॉन्ग रन में सर्वाइव करें। जैसे हमारे 2019-20 में लॉसेज ज्यादा थे, अब हम नो लॉस नो प्रॉफिट में हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर करना चाहें, अब जैसे हम टाइम देना पड़ेगा। हाँ, वायबिल अगर करना चाहें, जैसे टाइम देना पड़ेगा, हाँ, तभी अब वायबिल करना चाहें, अपनी वस्तु की कीमत आप सही लगाएं। अब जैसे कि हमारे पास बछिया तैयार हैं, अगर इनको समय पर डिस्पोज कर दें, एक्स्ट्रा गाय बेच दें समय पर, तो हम भी वायबिल हैं, ऐसा थोड़ा ना है। और अच्छा दूध घर में मिल रहा है तो हम वायबिल है, ऐसा नहीं है। हमें हमारी भी वायबिल, मतलब हम ये नहीं कहेंगे इस समय हम लॉसेज में नहीं है और दूध भी इनका पी रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है वायबिल हो। लेबर की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, इसके लिए देखिए, ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है, आदमी को मैनेज करना पड़ेगा। समस्याएं कहीं पर नहीं हैं और समस्याएं हर जगह हैं, ठीक है। अब जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं और महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, उस हिसाब से आपको अपने व्यक्तियों को भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन ये तो पर्सनल दिक्कत जानना चाहते हैं कि जैसे देशी गोपालन आप करना चाहते हैं, दिक्कतें आपको व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी देना होगा। हाँ, टाइम देना होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और मैन पावर की दिक्कत तो सदा रही है, इसीलिए आप देखिए पंजाब में विदाउट मैन चल रही है, मशीनरी पे चल रही है। आपको भी देना होगा। हाँ, बिल्कुल, बिना ध्यान दिए नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, या आपके घर का कोई आदमी, बाकी या आपके घर के आदमी हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10-10 दिन तक गौशाला नहीं आ रहा, आप बोलते नहीं गौशाला बहुत बढ़िया चल रही, तो ऐसा संभव वही चीज जानना है। हाँ, तो संभव। तो उसमें क्या है कि आपको ध्यान जरूर देना पड़ेगा। और मैन पावर की दिक्कत तो हर जगह है, कहाँ नहीं दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है। रात को 12 बजे निकलिए तो आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, रात को 12 बजे निकलिए तो आपको रिक्शा वाला नहीं मिलेगा, रात को 10 बजे निकलिए तो आपको हो सकता है कहीं पर कोई चीज़ ना मिले। तो वो मैनेज करना पड़ता है, मैनेजमेंट तो हर जगह दिक्कत है। अब देखिए, बहुत से लोग होटल पानी बंद कर देते हैं मैन पावर ना होने की वजह से, और बहुत से लोग सैकड़ों सालों चला रहे हैं। तो आपको व्यवस्था करनी, वो आपके अंदर कुवत होनी चाहिए कि उनको करें। बहुत से हमारे गोपालकों को समस्या आ जाती है कि प्रेगनेंसी वाली समस्या होती है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो गाय हमारी प्रेग्नेंट नहीं होती है कि 2-2 साल हो जाती बीत जाते हैं। देखिए, खिलाते रहते अगर उनका जो है भोजन आप सही रखेंगे, उनकी खान पीन सही रखेंगे, इसीलिए हमने आपको अभी कहा हरा चारा देसी गाय के लिए बहुत जरूरी है। अगर उन्हें प्रॉपर मिनरल्स, प्रॉपर विटामिन मिलते रहेंगे, हमारी 90% गाय साल भर के अंदर बच्चा दे देती हैं। और देखिए, सीमन हम तो सीमन से करा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलना चाहेंगे, बीच में रोक रहे हैं। हमारे पास अच्छी प्रोजनी की गायें हैं जो कि अच्छा मिल्क देती हैं, अच्छा दूध देती हैं, नस्ल की शुद्धता भी लिए हुए हैं, और उनको हम इंडिया के अच्छे बुलों से एआई कराते हैं। और हम पहले भी अपने वहाँ से नंदी निःशुल्क देते हैं और भविष्य में भी नंदी संवर्धन के लिए निःशुल्क देते रहेंगे। यानी अगर उनका उद्देश्य गौ सेवा का है और नंदी का है, नंदी रखने का है, गौ संवर्धन का है, तो हम इनको निःशुल्क नंदी देंगे। जैसे अभी हम आपको आगे बताएंगे, हमारे पास किन प्रोजनियों के नंदी हैं, बचने हैं, तो हम सदा हाँ वो निःशुल्क देते रहेंगे। हमारी बात हाँ, तो ये जो गाय रुकने की आपने समस्या बताई, अगर उसका फीड प्रॉपर रखेंगे, उसको कायदे से खिलाएंगे। देखिए, आप समझने का प्रयास करिए, आजकल एआई पर व्यक्ति डिपेंड है। एआई जो है, हम 85% कामयाब कहेंगे, अब बहुत से आदमी कहेंगे नहीं 100% कामयाब है। किसी की 10 में से 10 गाय रुक जाती है, किसी की 10 में से 1 भी नहीं रुकती।
AI 10% मतलब 50% ही कामयाब, और हम लोग 90% काम कर रहे हैं AI पे। तो AI में है क्या, AI थर्ड फैक्टर पर रिस्पॉन्सिबल है। एक तो पहली चीज नाइट्रोजन चयन कैसी है। अब जैसे आदमी कहता खुद तो गाय में भी कमी हो सकती है। अब क्या होता है, जो लोग नेचुरल कराते हैं, जो लोग नंदियों से कराते हैं, उस नंदी से अगर 10 गाय होती हैं, उसमें से एक गाय अगर नहीं उठी और बाकी रुक गई, तो ये माना जाता है गाय में दिक्कत है। देखिए, ये हम नहीं कहते गाय में दिक्कत नहीं होती, गाय में भी दिक्कत होती है। लेकिन हमने क्या किया, गाय आज AI कराना है, आज करा रहे हैं 4 दिन बाद। इसके अलावा नाइट्रोजन चयन है। फिर गवर्नमेंट मतलब कि जो लोग इस लाइन से जुड़े हैं वो उसको 85% कामयाब बताते हैं AI है। तो अगर उनका खान पीन सही रखा जाए, उनको मिनरल्स वगैरह दिए जाएं, समय पर हरा चारा दिया जाए, उनको प्रॉपर खिलाया जाएगा, तो हम नहीं समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या है। और अगर 15-20 गायों के हर्ड में कोई एक रिपीटर हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं। और इनमें जो है रिपीट करने की चांसेस बहुत कम है, जब तक उस गाय का आप वातावरण नहीं बदलते हैं। जैसे आप देखते हैं कि गुजरात से जो गिर आती, उनको यहाँ पर गाभिन होने में बड़ी दिक्कत, यानी कि यहाँ पर प्रेग्नेंट होने में बड़ी दिक्कत आ रही। अब रीजन क्या है, आप देख रहे हैं बार बार अपना पसीना पोंछ रहे हैं, यहाँ इतनी ह्यूमिडिटी है, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड है। और गुजरात का टेम्परेचर जो है हॉट एंड ड्राई है। 1500 किलोमीटर दूरी से ला रहे हैं, उसका वातावरण बदले दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात वो रिपीट तो करेगी। उसको उसके वातावरण में, इसके अलावा वो स्वच्छंद वातावरण में रह रही थी, आप उसको 10x10 के कमरे में बांध दिए। तो हाँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं गौपालक और किसान ही जिम्मेदार है। गौ माता इसके लिए खाली हम 2% जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी समस्या होती हैं वो ट्रीट हो जाती हैं। इनमें ना तो कोई समस्याएं बनी हैं, ना मैस्टाइटिस की बहुत ज़्यादा समस्या होती हैं, ना इनमें कोई रोग आता है। हमने पहले भी अन्य चैनल पर बताया, अन्य चैनलों के माध्यम से बताया, हमारे यहाँ डॉक्टर तो कभी बुलाना ही नहीं पड़ता, हम AI के लिए ही बुलाते हैं। और अभी हम नहीं बुल रखे हैं, लेकिन आगे, क्योंकि हम जब बुलबड़ा हो जाता है तो किसी ना किसी को दे देते हैं। रीजन ये है कि इन्हीं के बच्चे होते हैं, और इसको इंटरब्रीडिंग से बचाने के लिए नहीं, लेकिन भविष्य में हम किसी अलग ब्लड लाइन का अपने वहाँ नंदी भी रखेंगे। पहले एक लेवल की इनको हम कर लें, इनकी प्रोइंग तैयार कर लें, फिर नंदी से आगे। सर, हम जानना चाहते हैं अच्छे सीमेंट की व्यवस्था कैसे करें? सामान्य जो डॉक्टर होते हैं क्षेत्र के, उन्हीं से व्यवस्था हो सकती है या कोई? देखिए, ऐसा है कि एक प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं, आज फिर हम कहना चाहेंगे कि सब पूछते हैं कि साहिवाल के अच्छे सीमन किस कंपनी के हैं, यानी किस सीमन स्टेशन के हैं। देखिए, हमने बहुत समय तक काम किया। SAG सुपीरियर एनिमल जेनेटिक इसको कहा जाता है, SAG। इसके पूरे इंडिया के अंदर 5 सेंटर हैं, जहां इसकी शुरुआत बीदर गुजरात से हुई थी। और ये हम सैकड़ों तो नहीं कहेंगे, हम अभी 50 साल कह देंगे तो कोई कह देगा नहीं 38 साल से है अगर हम कह देंगे तो। लेकिन बहुत सालों से निरंतर ये जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। मैं नहीं समझता हूँ इनसे बढ़िया सीमन किसी के पास है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग सीमन स्टेशन खोल लेते हैं, 1 या 2 बुल उनके पास होते हैं, और उनका इतना वो प्रचार करते हैं, हर चौथा वीडियो उनका आता है, तो वो प्रसारित बहुत हो जाते हैं। और ये जो SAG का है भाई, हम इसलिए अच्छा मानते हैं, तो सस्ते हैं। हम रेट नहीं बताएंगे क्योंकि फिर AI टेक्नीशियनों को दिक्कत होगी, लेकिन इनके सीमन सस्ते हैं, यानी कि कम दर पे मिलते हैं। इसके अलावा इनकी एक सीमन स्टेशन में 20-20 बुल खड़े हैं। और आज देखिए प्रोजनी कैसे आती, नस्ल संवर्धन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी और यानी प्योरिटी संवर्धन करते करते आती है। उसी तरह ये 20-40 साल से ये लोग बुलों का संवर्धन का ही काम कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तो मैं SAG मानता हूँ। हालांकि ABS में भी अच्छे हैं, हिसार बोवाइन सेंटर है उसमें भी अच्छे हैं, और आदमी को आसानी से उपलब्ध हो जाए वहाँ पर लें, जहाँ जो भी उसको आसानी। लेकिन हम अब होता क्या है, आपको SAG के बारे में थोड़ा सा बता दें, ज़्यादातर पशुपालकों को मालूम होगा। SAG में 3 कैटेगरी आती है। एक आती है 1 स्टार, एक आती है 5 स्टार, एक आता है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब सबसे टॉप पे उनके होती हैं, देसी में ही आती हैं, और बहुत सस्ते सीमन होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कुछ। नहीं बताना उचित नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने हैं। क्योंकि संवर्धन में न सीमन अकेले जिम्मेदार है, संवर्धन बिना AI टेक्नीशियन के संभव ही नहीं। तो जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, जब तक आप अपने AI टेक्नीशियन को संतुष्ट नहीं रखेंगे, आप संवर्धन कभी नहीं कर पाएंगे। उसको उचित पारितोष दीजिए। और समस्त AI टेक्नीशियनों से हमारा अनुरोध है, समय डॉक्टर बंधुओं से अनुरोध है, अच्छे से अच्छे नंदियों का सीमन लगाएं। एक 1 स्टार, एक 5 स्टार, एक प्रीमियम आता है।
इनका गणना ये प्रीमियम और 5 स्टार के इस आधार पे नहीं है कि किसी का दूध बहुत ज्यादा तो उसको प्रीमियम बन गया, यानी कि कौन अपनी जैसी प्रोजनी तैयार कर रहा है, कौन प्रूवेनफुल है, वो प्रीमियम है। 5 स्टार भी आजकल जिनका प्रचार हो रहा है, बहुत से हमने देखे कि सीमन स्टेशनों का बहुत सा प्रचार हो रहा है। अब वो सीमन स्टेशन में कुछ तो हमने देखा कि एसएजी के 1 स्टार पे भी नीचे है, लेकिन आपको जो आसानी से अब सीमन मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण हमने पहले भी बताया। जिस तरह सारी एजेंसियां रहती हैं, जैसे आप देखते हैं पार्ले जी बनता है बॉम्बे में अगर, लेकिन पूरे इंडिया में मिल जाता है। इसी तरह हर सीमन स्टेशन के हर शहरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हर शहरों के अंदर उनके होलसेलर हैं और उनकी गाड़ियां विजिट करती हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई जैसे एबीएस है, एबीएस का एक दिन फिक्स है कि महीने में 2 दिन या महीने में 1 दिन वो फलानी चौराहे पर आएंगे जाएंगे, वो हर जगह विजिट करते हैं। जिनके पास सिलेंडर अपने सिलेंडर में ले सकते हैं, जिनके पास सिलेंडर नहीं है अपने एआई बंधु से कह सकते हैं, एआई वर्कर से कह सकते हैं, और एआई वर्कर उनके बताए हुए सीमन अपने सीमन टैंक में रख सकता है, आसानी से उपलब्ध करा सकता है। छोटे पशुपालक एआई वर्करों के पास अपने रखवा सकते हैं, उनसे डिमांड कर सकते हैं। जब आप अपने एआई वर्कर को उचित पारितोष देंगे तो उसे कोई दिक्कत थोड़ा ना होगी। हाँ, अब समझिए, उसी में अगर आप कोई प्रीमियम बुल मांगते हैं तो व्यवस्था कर लेगा। और प्रीमियम का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी को किसी की 4 लीटर गाय दूध दे रहे उसमें प्रीमियम नहीं। देखिए, ये हमने पहले भी बताया है कि नस्ल संवर्धन क्रमिक है, ग्रेजुअल है, यानी कि 4 लीटर की अगर गाय है तो पहले 10 लीटर वाला लगवाइए, 10 लीटर वाली। अब आपकी गाय 305 दिन में दूध दे रही 1200 लीटर और आप सीमन उसमें लगवा दे रहे 6500 लीटर, तो आप कभी कामयाब नहीं। 1200 लीटर की है तो उसको 2000 लीटर वाला लगाइए, 2000 लीटर जब बछिया तैयार हो जाए तो धीरे धीरे क्रमिक बढ़ते हैं, तो आसानी से सीमन उपलब्ध हर जगह मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं।